हमदर्द यूनिवर्सिटी की सोलर लैब के अंदर अभी हम मौजूद हैं और अभी जो हमारे सामने डिवाइस है वो है कंसंट्रेटिंग सोलर कुकर। डॉक्टर नसीम ए खान हमारे साथ मौजूद है, हमदर्द यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। इन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये है क्या, किस तरीके से ये अर्थ के रिसोर्सेज को बचा सकता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नसीम। वालेकुम अस्सलाम। ये कैसे अर्थ के रिसोर्सेज को, मीथेन गैस, जो रिसोर्सेज हम लोग मादनियात नीचे से निकालते हैं, उनको कैसे बचा सकती है सोलर एनर्जी? देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखें सूरज की रोशनी जो पड़ती है वो हमें जलाती नहीं है और हमें कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब उसे कॉन्सेंट्रेट कर दें तो ये चीज़ होती है कि जहाँ इमीडिएटली यू गेट टेम्परेचर टू द रेंज ऑफ 600 डिग्री सेंटीग्रेड जो यहाँ पे आ रहा है। इसमें एक मिरर 1 किलोवाट फोकस कर रहा है। इसे 1 किलोवाट जमीन जो पड़ रही एनर्जी पड़ रही है कराची में, इट्स ऑलमोस्ट 1 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर। तो 2 किलोवाट फोकस हो रही है बैक टू द बेस ऑफ द कुकर, एंड वंस यू हैव द energy available, you can do anything with this. You can run an engine, you can desalinate water, you can cook food, and you can actually take this heat subsequently into your house. हम लोग मादनियात ज़ाया किए बगैर भी अपना खाना पकाना और रोजमर्रा की चीजें कर सकते हैं। Absolutely. और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 साल बाद अगर हमारे पास गैस हुई तो ठीक है, गैस खत्म हो जाएगी तो हमारी अगली नस्लें क्या करेंगी? वो सोलर कुकिंग जैसी डिवाइस पे आएंगी। आज यहाँ हम बाहर दिखा रहे हैं, कल ये छत पे होगा और छत से हीट एक्चुअली ट्रेवल कर रही होगी अवन में, और अवन को आप ऑन ऑफ करेंगे, वहाँ पे कुकिंग करेंगे। सही, मतलब ये और ज्यादा प्रॉपर बन सकती है। जी हाँ, प्रॉपर बनेगा। अभी तो ये पहला हमदर्द पाकिस्तान में जो बना है पहला वाला है, लेकिन ऐसे ही चाइना में बने हुए हैं, ऐसे ही इंडिया में बने हुए हैं, ऐसे दूसरे ममालिक में बने हुए हैं। सही। सिर्फ हमने जो डिजाइन किया है वो ये कि थोड़ा सा बेहतर है, बिकॉज ये इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन वेरी क्विकली मेक दिस थाउजेंड्स ऑफ देम इन पाकिस्तान। ठीक है। हम लोग ये भी देख लेते हैं कि क्या ये तवा तो ऊपर रखा हुआ है, हमें अली असगर दिखाएंगे कि किस तरीके से इसके ऊपर हीट कंसंट्रेट हो चुकी है। एक अंडा हम लोग फ्राई करने लगे हैं, देखिएगा। इमीडिएटली जितनी देर में गैस में कुक होता है उतनी देर में यहाँ खाना पक जाता है। सही। तो ये बहुत एक आसान वे है और चीपर वे है, और इससे हम लोग अपनी जमीन को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जी हाँ, हमारे एनवायरनमेंट प्रिजर्व करेंगे। बेसिकली एनवायरनमेंट प्रिजर्व करना हमारा मकसद है, और कोई भी गैस, वेदर नेचुरल गैस, बिजली, कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको इस्तेमाल करें। ठीक। और लोग कहते हैं कि जनाब लकड़ी में हमें धूप में खड़ा होना पड़ेगा। एक्चुअली धूप में खड़ा होने की जरूरत नहीं है, ये इसका साया बना हुआ है और मैं यहाँ साया में आराम से खड़ा होके यहाँ पे खाना पका सकता हूँ। सही। और इसके अंदर जो एडवांटेज है वो ये है कि इसको मुझे जरूरी नहीं कि मैं वहाँ रख के चेक करूँ इसको डिजाइन ऐसे किया हुआ है कि इसको आई कैन टर्न इट डिजाइन एंड अकॉर्डिंग टू द हाइट, और यहाँ ले जाके यहाँ पे खाना मिक्स किया। सही। और खाना मिक्स करने के बाद दोबारा इसको यहाँ सेटअप में ले जाके सिर्फ देखा जहाँ फोकस है उसको रेज कर दिया उस फोकस पॉइंट पे, और ये दोबारा ये रेडी टू कुक। सही। और इसको फोकस को सही करने के लिए ये बना हुआ है, एक उंगली से आप इसको हिलाएं और आराम से फोकस करके नजर आता है। इसको ऊपर नीचे सूरज की रोशनी के हिसाब से सुबह शाम को आप इसको दोबारा फोकस करके देखें, आराम से ये फोकस करता है। सही। तो ये बहुत आसान चीज है। आसान चीज है, 2 मिनट में आदमी सीख लेता है। आई एम श्योर आपने भी सीख लिया होगा। डेफिनेटली। तो नाज़रीन, हम भी ट्राई कर लेते हैं कि किस तरीके से इसका फोकस और डीफोकस करना है। ये 2 जो शीशे लगे हुए हैं ये हिलते हैं, जिसकी वजह से इसका फोकस चेंज होता है, और आई गेस दिस इज द फोकस, राइट? तो सूरज ट्रेवल के हिसाब से भी आप उसको फोकस डीफोकस कर सकते हैं, और ये देखें ये आराम से ऐसे सूरज ट्रेवल करता है, तो इसमें कुछ चीज जलती भी नहीं। इससे 4 मिनट बाद ये डीफोकस हो जाता है। सही। ऑटोमेटिकली खुदा ने ऐसा बनाया कि आप उसको बनाएं और उसके बाद और ये इसके अंदर खाना जलने का भी डर नहीं होगा नाज़रीन आप लोगों को, इसलिए क्योंकि जिस तरह डॉक्टर नसीमा खान ने बताया कि ऑटोमेटिकली डीफोकस हो जाता है। 4 मिनट के बाद आपको ऑटोमेटिकली इसको रीफोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी। नाज़रीन, अर्थ आवर के हवाले से जो आज हमारा शो है, इसके अंदर हम आपको सिर्फ ये नहीं बता रहे कि आप 1 घंटे के लिए बिजली ऑफ कर दीजिए और इससे आप बहुत बड़ा कोई काम कर रहे होंगे। ये आपको पूरा लाइफ साइकिल, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। इस लाइफ स्टाइल को चेंज करने में आपकी मदद करती है वो चीज़ें, वो रिसोर्सेज जो कि कभी ख़त्म नहीं होते, जैसे सूरज की शुआएं। और सूरज की शुआएं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत काम आती है। जिस तरह हमारे पास सोलर गीज़र है, आइए डॉक्टर नसीम से पूछते हैं कि किस तरह काम करता है। जी डॉक्टर। इस वक्त यहाँ सामने 2 सोलर गीजर पड़े हुए, दोनों पाकिस्तानी बने हुए। सही। एक ये शाफ महबूब ने बनाया हुआ है,
इसमें कॉपर ट्यूब्स हैं और ऊपर हीट एब्जॉर्ब करने के लिए फिन्स हैं। ठीक। इसमें पानी कम होता है लेकिन हीट बहुत ज़्यादा होता है। ओके। और उसकी हीट की आपको अंदाज़ा होगा अगर आप देखें यहाँ पे, इस वक्त आपको इस पे से भाप उठती नजर आएगी। नाज़रीन, बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी है, इतना जितना शायद आप चूल्हे के ऊपर गर्म करते हैं तो उतना गर्म होता है। आप एक्चुअली हाथ में लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। It's so hot. ये अगर आपको नजर आ रहा हो तो इसके अंदर से वाकई में भाप भी निकल रही है, गर्म पानी के अंदर जिस तरीके से निकलती है। क्या आपको इसको ऑन या ऑफ करने की जरूरत पड़ती है, जिस तरह नॉर्मल गीजर को ऑन ऑफ करने की जरूरत पड़ती है? पेश आती है। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली सारा काम खुद ही करेगा? ऑटोमेटिकली। वहाँ से जब मैंने पानी खोल दिया यहाँ से, तो उधर से ठंडा पानी इसके अंदर आएगा। सही। नीचे से ठंडा पानी इस यहाँ से दोबारा आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है। ये पूरा गर्म होकर, जैसा बाल्टी में भी जब पानी गर्म होता है, गर्म पानी ऊपर आता है, दैट इज थर्मो साइफनिंग इफेक्ट। ओके। पानी गर्म होकर ऊपर आता है, ऊपर आने के बाद वहाँ से इस टैंक में आता है। सही। और गर्म पानी इधर स्टोर हो जाता है। ठंडा पानी इधर से ओके, ये पूरा सर्कल होता है जब तक वो गर्म पानी वो टेम्परेचर अचीव नहीं कर लेता जितना कि 60-70 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 डिग्री सेंटीग्रेड, वो सर्कुलेट होता रहता है। सही। जस्ट बाय नेचुरल साइकिल व्हिच इज नोन एज थर्मोसाइफनिंग। ऑलराइट। ठीक है। और वो और ये इसके बाद सुबह जब आप देंगे 4 बजे, उसका टेम्परेचर जो है इतना ही मिलेगा जितना आप हाथ लगाइए, इस पे आपको अंदाजा हो जाएगा। इसको भी हाथ नहीं लगाया जा सकता क्योंकि मैं पहले हाथ लगा चुकी हूँ और मेरा हाथ जल चुका है, क्योंकि इससे ये बहुत खोलता हुआ पानी है। नाज़रीन, शायद आप लोगों को नजर भी आ रहा है, इसके अंदर से भाप निकल रही है बाकायदा, और इतना ज्यादा एफिशिएंट वे शायद हमारे अपने गीजर्स भी ना करते हो, क्योंकि हम लोगों को ऑन ऑफ करने की जरूरत पड़ती है यूजुअली। ऑन ऑफ करने की जरूरत पेश नहीं आती, और ये पूरे लगता है। और ये अगर आप देखें, इसकी हीट जो है, इसका वाइट कलर था पहले, और हीट की वजह से इसका कलर चेंज होके ये आ गया। You touch it, you'll you see, ये लोहा जो है, ये लोहा ज्यादा गर्म होता है। ना टच के। इसको आप ऐसे पकड़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा एक वो एकदम लगता है, और ये यहाँ से है। फिर यहाँ से निकालेंगे तो गर्मा गर्म उतना ही गर्म पानी दोबारा आएगा, डायरेक्टली हीटेड। ये लगा हुआ है दूसरे गीजर से कनेक्ट कर। ठीक है। और इसी चीज को हम इंडस्ट्रियल वाटर हीटिंग सिस्टम करने के लिए पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लगा सकते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर गैस लोड शेडिंग बहुत है, क्या ये उसका सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन है, और टेक्सटाइल वालों को आना चाहिए और खुद आके खुद मैन्युफैक्चर भी करना चाहे मैन्युफैक्चर करें, वरना किसी एक इंडस्ट्रियलिस्ट को जो टेक्सटाइल में आजकल नुकसान में आ रहा है वो इस पे आ जाए और पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भला करे और इसको बना के लगाए। पूरी गर्मियों में पाकिस्तान में गर्मी हमेशा रहती है, फैसलाबाद में खास तौर पे हमेशा गर्मी रहती है। आपको उस गर्मी में हमेशा गर्म पानी मिलेगा। इसका टेम्परेचर गिलगित में और आज़ाद कश्मीर में 11:30 बजे 92.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। सही। और 12:30 बजे 94.5 डिग्री सेंटीग्रेड हमने खुद नापा है। बॉयल आउट करता है। और ये वो इलाके हैं जहाँ सर्दी बहुत ज्यादा है। अभी गर्मी के इलाकों के अंदर तो इससे भी ज्यादा इसका टेम्परेचर चला जाता होगा। और इसी का हमने सिस्टम लगाया हुआ है, वो एक इंडस्ट्रियल वाटर हीटिंग सिस्टम लगाया हुआ है कंटिन्यूअसली। सही मानों में देखें, इसका कलर ये था इस पाइप का, और अब वो बिल्कुल ब्राउन हो अब ये पाइप जो है ये ब्राउन हो चुका हुआ है। बिल्कुल। वहाँ से पानी आता है 1 से 20 लीटर पर आवर गर्म होता है। सही। 10 से 200 लीटर पर आवर गर्म हो रहा है। अगर 6 घंटे लगा ले तो 1200 लीटर, और 7 घंटे या 8 घंटे लगा ले तो 1600 लीटर के हिसाब से ये मतलब ये इंडस्ट्रियल हीटिंग सिस्टम होगा। वहाँ से पानी एंटर होगा, फिर इधर जाएगा, और एट द एंड यहाँ से होता हुआ यूं नीचे होता हुआ यूं जाता हुआ वहाँ गर्म हो जाएगा। और अगर आपको और ज़्यादा चाहिए, एक और लगा लीजिए, फिर एक और लगा लीजिए, फिर एक और लगा लीजिए। और ये किसी भी इंडस्ट्री की छत इससे 10 गुना बड़ी होती है। छत पे लगाएं, गर्म पानी है। एक 20 लीटर, मैंने बताया ना 20 लीटर एक का है, और मॉड्यूलर इसलिए बनाया हुआ है कि ट्रांसपोर्ट करने में आसानी हो। सही। बड़ा सिस्टम बन सकता है 20 फुट लंबा, लेकिन ट्रांसपोर्ट करने में क्या कॉस्ट आएगी इसकी? अगर इंडस्ट्रियल के हवाले से देखा जाए तो 20,000 रुपए पर गीजर आएगी कॉस्ट इसकी। अच्छा। पर अब्जॉर्बर। सही। ठीक है। आप 50 अब्जॉर्बर, 100 अब्जॉर्बर, 500 अब्जॉर्बर डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट लगाएं, और चाहें तो इसको हीट को स्टोर करके सारा दिन रात इस्तेमाल करें। सही। और वो आपने देखा वहाँ पे जो लगा हुआ है टैंक, इसमें पूरी रात में 4 डिग्री सेंटीग्रेड का नुकसान होता है टोटल पूरी रात में। अदरवाइज वही टेम्परेचर रहता है। दैट मींस अगर दिन में अगर आपने टेम्परेचर अचीव कर लिया 64 डिग्री सेंटीग्रेड, तो पूरी रात रहने के बाद सुबह 4 बजे वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा।
ठीक है, मतलब That's इतना ज्यादा दर्जे हरारत कम नहीं होता, उतना का उतना ही रहता है। नाज़रीन, ये इंडस्ट्रियल जो वाटर हीटिंग सिस्टम है, इसको अगर आप देख सके तो 20,000 रुपए का एक एब्जॉर्बर है और ये बहुत ही अफोर्डेबल है इस सेंस के अंदर कि ना आपको गैस का बिल देना पड़ेगा। गैस के बिल इंडस्ट्रीज के अंदर कितने ज्यादा आते हैं हम सबको मालूम है। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए आइडियल सिचुएशन है गैस की लोड शेडिंग को मद्देनजर रखते हुए और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि बिल्स में कितना इजाफा होता चला जा रहा है। एनवायरमेंट पोल्यूशन इसके अलावा बिल्कुल, एनवायरमेंट पोल्यूशन इसके अलावा है क्योंकि